21। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सो गए? जगह थे, अभी तो नहीं हो जगह। हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। शिव शिव जपत मन आनंद। शिव शिव जपत मन आनंद। जाहि सुमिरत विघ्न विनशत। जाहि सुमिरत विघ्न विनशत।
काटत यम के फंद शिव शिव जपत मन आनंद सखी है नंद तनय आगच्छति मंदम मंदम मुरलीरणनै समधिक सुखं प्रयच्छति सखी है नंद तनय आगच्छति काहे रे वन खोजन जाई सदा अलेपा अलख निरंजन तेरे संग समाई काहे रे वन को जन जाई डोबिया जल बिच मरत पियासा पानी में ठार पीबे नहीं मूरख अच्छा जल है खासा धोबिया जल बिच मरत पियासा आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिनु जाने कत मरसि पियासा सखी है नंद तनय आगच्छति नारायण। कौन सा चल रहा था? 21। यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं धनोति ध्वान्तमर्कवत्। श्रीमद्भागवत 7:13-21। नारायणो देवो भगवान हृदगतः सदा यस्य। दत्तात्रेय जी ने भक्त प्रवर प्रहलाद को कहा, तुम्हारी भगवत भक्ति से प्रमुदित भगवान देवाधिदेव सर्वेश्वर नारायण तुम्हारे हृदय में सदा ही अभिव्यक्त होकर विराजते हैं।
पदान्य अध्यात्म चक्षुषा ये हो परमयोर नृणाम। अच्छा, ये है 21वां। भक्तिया केवलया ज्ञानम धुनोति ध्वांतमर्कवत्। भक्तवत्सल भगवान तुम्हारे भक्ति से रिझ कर वशीभूत होकर उसी प्रकार अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। सब घट मेरो साइयाँ सुनो सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होय। भगवान तो जितने प्राणी हैं सबके हृदय में विद्यमान हैं, व्यापक हैं, तो हृदयगत भी हैं। लेकिन उस घट हृदय को धन्यवाद है, उसकी सार्थकता है जिस घट में वो प्रकट हो जाते हैं। पुंडरीकाकार जो रक्त मांस पिंड है, उसमें जो सुशिर अवकाशप्रद आकाश है, वह अंतःकरण का अभिव्यंजक संस्थान है। और अंतःकरण के द्वार से भगवान प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, अंतर्यामी होकर उल्लसित विलसित अभिव्यक्त होते हैं। विद्युत की व्यापकता होने पर भी बल्ब के माध्यम से प्रकाश की स्फूर्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। वैसे ही जो अंतःकरण है उसकी अभिव्यक्ति पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंडगत अवकाशप्रद आकाश के द्वारा होती है। और अंतःकरण परमात्मा तत्व का प्रत्यगात्मा के रूप में अभिव्यंजक संस्थान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। तद्वत अंतःकरण का अभिव्यंजक संस्थान हृदय है। हृदय में अभिव्यक्त अंतःकरण आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है प्रत्यगात्मा के रूप में। वहाँ पर आत्म तत्व की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति होती है। सब में भी आत्म तत्व परमात्मा तत्व तो होता ही है। छह दर्शन आत्मा को विभु मानते हैं। अन्य दर्शनों में आत्मा विभु और असंख्य है, जबकि वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्मा विभु और एक है, उसमें अनेकत्व औपाधिक है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि उपाधिक की विविधता से उपहित में विविधता मानने से काम चल जाए तो स्वाभाविक भेद क्यों माने। घट मठ इत्यादि उपाधि के भेद से आकाश में विविधता सिद्ध है, तो स्वभाव से आकाश में भेद क्यों माने। तो सब में भी परमात्मा तत्व व्यापक होने के कारण विद्यमान है ही। जिनके मत में सिद्धांत में आत्मा व्यापक है, उनके अनुसार तो सब में भी आत्मा विद्यमान है ही। लेकिन क्या कारण है कि सबको जला देते हैं।
सब में चेतना शक्ति निष्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वह अभिव्यंजक संस्थान नहीं है, अंतःकरण नहीं है। पूरी अष्टक से जीव कला जब शरीर को छोड़ देती है तब शरीर सब हो जाता है। पूरी अष्टक से जीव कला, पूरी अष्टक माने 8 पुरियों का समुदाय। जैसे विभाजित भारत में भी भगवत कृपा से अभी तक 8 पुरियाँ भारत में ही हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, माया, काशी, कांची, उज्जैनी, अवंतिका, द्वारावती, 7 पुरियाँ। 8वीं पुरी में हम लोग बैठे हैं, जगन्नाथपुरी। जैसे भारत में 8 पुरियाँ हैं, भगवान की विशेष अभिव्यक्ति इन पुरियों में होती है, वैसे ही हमारे जीवन में 8 पुरियाँ हैं। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म। उपादान सहित सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा काम और कर्म। कामना का निवास स्थान सूक्ष्म शरीर है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते। कर्म का भी व्यंजक संस्थान भी सूक्ष्म शरीर ही है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच। पूरी अष्टक कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म। पंचक का अर्थ होता है 5 का संवेद स्वरूप। आध्यात्मिक धरातल पर यह 8 पुरियाँ हैं। आदिदैविक धरातल पर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती 7, जगन्नाथपुरी 8। तो भगवान भक्त वत्सल हैं। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद से कहा, तुम्हारी अनन्य भक्ति से रीझ कर वे देवादिदेव श्रीमन नारायण पुरुषोत्तम सदा तुम्हारे हृदय में स्फुरित रहते हैं। और जैसे सूर्य अंधकार का पुनोदन कर देता है, वैसे ही तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। अथापि ब्रूमहे प्रश्नं तव राजन् यथा श्रुतं संभावनीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छताम्। भगवान, हे प्रहलाद, मैंने गुरुओं से जैसा सीखा है, सुना है, उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। शेखी बगाड़ने से काम नहीं चलता। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने भी कहा, यथा श्रुतम। भगवान के अंशावतार, ज्ञानावतार होकर भी उन्होंने कहा, सनातन गुरु परंपरा से मैंने जिस प्रकार सुना है, सीखा है, उसी प्रकार तुम्हें उपदेश देता हूँ। गुरु परंपरा का परित्याग करके ज्ञान विज्ञान प्राप्त भी नहीं होता, टिकता भी नहीं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया है कि कोई बहुत पंडित हो, लेकिन सनातन संप्रदाय परंपरा से उसे विद्या कला प्राप्त ना हो तो उसे दूर ही रहना चाहिए। व्यर्थ गुरु परंपरा होनी चाहिए। भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अनुसार
जड़ भरत जी जैसे गिने चुने व्यक्ति होते हैं जो पूर्व जन्म के गुरु से विद्या प्राप्त करते हैं, कला प्राप्त करते हैं, प्रारब्धकृत प्रतिबंध के कारण जन्म हो जाता है, लभते पौर्वदेहिकम, पौर्वदेहिक विद्या या कला उनको स्वतः प्राप्त हो जाती है। इस जन्म में गुरु करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वे भी गुरु परंपरा के समर्थक अवश्य होते हैं। भारत में कुछ महान भावों को मैंने देखा, वे किसी एक सत्संप्रदाय परंपरा से अपने को संलग्न मानने में संकोच करते थे, तो उनके शव की बड़ी दुर्दशा हुई। गोवर्धन में रहते थे प्रियासन दास जी, बहुत अच्छे रसिक थे। कोई समझता था गौड़ी संप्रदाय के हैं, कोई समझता था वल्लभ संप्रदाय के हैं। उन्होंने तटस्थता का परिचय दिया तो गौड़ी संप्रदाय वाले उनके शव को अपनी ओर खींचे, वल्लभ संप्रदाय वाले अपनी ओर खींचे। ऐसे धर्मचंद जी थे, स्वामी जी ने देखा होगा, वे भी रहते थे स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ, लेकिन वैष्णव परंपरा में आस्था थी। गौड़ी संप्रदाय के हैं या शंकर परंपरा के हैं या वल्लभ परंपरा के हैं या निम्बार्क परंपरा के हैं, छिपाते थे। शरीर छूटने के बाद कोई उधर शरीर घसीटे, कोई उधर घसीटे, कि हमारे यहाँ आते थे, हमारे संप्रदाय के थे। तो जीवन है तो किसी एक के अनुगत रहना चाहिए, आस्थान्वित अन्यों के प्रति भी होना चाहिए। इसलिए कहा यथा सुतम में दत्तात्रेय महाभाग स्वयं भगवान के ज्ञानावतार हैं, हंसावतार है। फिर भी उन्होंने कहा मैंने जो गुरु परंपरा से जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। संभावनीयो ही भवान आत्मना शुद्धिमिच्छताम। प्रहलाद की योग्यता को समझकर प्रशंसा भी की। आत्मशुद्धि चाहने वाले जो भी हैं उनका दायित्व है, उनका स्वभाव भी है कि वो तुम्हारा सम्मान अवश्य करते हैं, उन्हें करना भी चाहिए। तुम्हारा चित्त शुद्ध और समाहित है, तभी मुझे तुमने पहचाना और मेरे सम्मुख तुमने अपनी जिज्ञासा को अभिव्यक्त किया। बहुत से व्यक्ति तो अहंकार के कारण जिज्ञासा ही व्यक्त नहीं करते, वो घाटे में रहते हैं। भगवत भक्त जो हैं, जिनका चित्त शुद्ध और समाहित है, जो संत महात्मा के अनुगत हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। कृष्णया भववाहिन्या योग्य कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नाना योनिषु योजितः। 23वां। कामैरपूरया, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो भोग्य पदार्थ के सुलभ हो जाने पर, भोग्य पदार्थों का सेवन करने पर भी उसकी पूर्ति नहीं होती। सेवत विषय विवर्ध जिम नित नित नूतन मार। तुलसीदास जी का वचन है, सेवत विषय विवर्ध जिम नित नित नूतन मार। विषय का सेवन करते करते विषय में निपुणता, दक्षता, रसिकता प्राप्त होती है। नई नई भावना, कामना, इच्छा का उदय होता ही रहता है।
इच्छित वस्तु के प्राप्त होने पर उनका सेवन कर लेने पर भी तृष्णा पूरी नहीं होती। ममता तो न गई मेरे मन से, तृष्णा तो न गई मेरे मन से। नाना योनि से योजिता, तृष्णा के वशीभूत व्यक्ति जीव विविध योनियों में चक्कर काटता है, भटकता रहता है, उसे भटकना पड़ता ही है। एक देह का त्याग किया नहीं कि दूसरे देह की प्राप्ति होती है, बल्कि इस शरीर के त्याग के पहले दूसरा शरीर मिल जाता है भाव राज्य में। भाव राज्य में प्रारब्ध जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख होता है, उसके फलस्वरूप भाव राज्य में कोई शरीर प्राप्त हो जाता है। उसमें पाद विन्यास न्याय, जैसे व्यक्ति आगे की भूमि को एक पाँव से थाम कर फिर पीछे के पाँव को हटाता है, वैसे ही पाद विन्यास न्याय उसको भागवत में कहा गया। एक विषय, जिस विषय की प्रबलता होती है, वासना की प्रबलता होती है, उस वासना के अनुसार भाव राज्य में शरीर मिल जाता है। जैसे कि स्वप्न में वासना की प्रगल्भता से हमको शरीर प्राप्त होता है, इस शरीर का अभानात्मक वियोग और विस्मरण रहता है। सर्वतोभावेन जब व्यक्ति उस शरीर में समासक्त हो जाता है, तादात्म्यपन्न हो जाता है और इस शरीर का अभान हो जाता है, तो प्राणांत हो जाता है, यह शरीर सब हो जाता है। उसी भाव राज्य के शरीर से लोक लोकांतरों में जीव गमन करता है। तत्वज्ञ जो होते हैं उनके पूरी अष्टक का न उत्क्रमण होता है, न पुनर्भव होता है। बाकी लोगों की बात यही है। इस प्रकार से पाद विन्यास न्याय से व्यक्ति को इस शरीर में ही नवीन शरीर की, नए शरीर की प्राप्ति हो जाती है। भाव राज्यगत शरीर ही कालांतर में माता पिता के साहचर्य से स्थूल व्यावहारिक शरीर को प्राप्त करता है, लेकिन स्वर्ग नरक वैकुंठ आदि में जाने के लिए तो भाव राज्य का शरीर, जिसको द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक कहा गया है, वही पर्याप्त होता है। तृष्णया भववाहिन्या, संसार चक्र का वहन करने वाली तृष्णा है। योग्य कामैर पूरया, इच्छानुसार भोग्य पदार्थों की समुपलब्धि हो जाने पर भी उसकी पूर्ति नहीं होती। नाना योनि से योजिता है, उसी के कारण व्यक्ति को विविध योनियों की प्राप्ति होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थादो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्व मध्यम अधः कोटि के शरीर की लोक की प्राप्ति होती है। प्रहलाद जी ने कहा, तृष्णा ने मुझे घेर लिया, तृष्णा के वशीभूत होकर मैंने न जाने कितने कर्मों को किया और उन कर्मों के फलस्वरूप न जाने कितने शरीरों को अब तक प्राप्त किया है। कल मैंने कहा था कि एक एक जीव हम आप जो हैं अनादिकाल से जितने शरीर को सब बना चुके हैं, अगर एक कालावत से दिन उन सब शरीरों का दर्शन
हमको प्राप्त हो तो एक एक जीव के द्वारा छोड़े त्यागे गए सब बनाए गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। अगर वर्तमान जीवन में भी सचेत नहीं हुए, अचेत ही बने रहे, विषय लंपटता ही बनी रही, तो इस जन्म का पर्यवसान भी पुनर्भव में पुनर्जन्म में ही। यही त्यज्यता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जगत सदोष विषम है, केवल भगवत तत्व ही निर्दोष और सम है। सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम परमात्म तत्व में जिन्होंने मन को प्रतिष्ठित कर दिया, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। गीता 5वां अध्याय। यही त्यज्यता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण के बल पर सिद्ध किया भगवान ने कि जो भी अनात्मा प्रपंच सदोष और विषम है, केवल भगवत तत्व ही निर्दोष और सम है। जिस व्यक्ति ने सकल सदोष विषम अनात्मा प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम परमात्म तत्व में सन्निहित किया, उसने जीवन काल में ही पुनर्भव प्राप्त कर लिया। जिन्होंने ऐसा किया, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर ली। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, यह तो अकाट्य सिद्धांत है, लेकिन सावधान न रहे तो ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है, मरण तो ध्रुव है, सुनिश्चित है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। लेकिन ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो बढ़ता है, देहत्याग करता है, कदाचित अकृतार्थ होकर उसने देहत्याग किया तो उत्क्रमण और पुनर्भव सुनिश्चित है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु और मृत्यु का पर्यवसान जन्म होता रहता है। यह हुआ 24वां। यदिच्छया लोकमिमं प्रापिता कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरस्यां पुनरस्य च। यदृच्छया लोकमिमं प्रापिता, लोक माने यहाँ शरीर, अनित्यम असुखम लोकम, यहाँ भी लोक का अर्थ है शरीर। इमं लोकम प्रापिता, कर्मभिर्भ्रमन्, कर्मों के कारण, शुभाशुभ कर्मों के कारण विविध योनियों में भटकते भटकते भगवत कृपा से अनुकूल प्रारब्ध के प्रभाव से दैववश मुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरस्यां पुनरस्य च। यह स्वर्ग मोक्ष का द्वार है और तिर्यक योनि का द्वार भी है। पशु पक्षी इत्यादि भी हो ही सकते हैं। इसलिए यह शरीर ऐसा है, तो फिर ऐसा काम करना चाहिए देहत्याग के बाद लोक लोकांतरों में उत्क्रमण न हो। अगर उत्क्रमण ब्रह्मलोक में हो भी जाए तो ब्रह्मा जी के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करके उनके साथ ही कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने पुनर्भव न हो। एकया यात्यनावृत्त्या अन्यया वर्तते पुनः। अगर कोई पुण्य करता है तो देहत्याग के बाद स्वर्ग प्राप्त करता है, पाप करता है तो पशु पक्षी आदि शरीरों को प्राप्त हो जाता है। मध्य की स्थिति होती है तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है।
इसका मतलब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर मनुष्य का है ना, इसकी विशेषता क्या है? यह कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है, भोगायतन भी है। केवल भोग भोगने में शरीर का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य शरीर केवल भोगायतन होता तो लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को नहीं होती। लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति डंके की चोट से तथ्य को उद्भाषित करती है कि मनुष्य जीवन केवल भोगायतन नहीं है, यह कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। यह क्यों? आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मतत्व श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है, द्रष्टव्य है। अगर आत्मा का श्रवण किया, मनन किया, ध्यान किया, साक्षात्कार की विधा से साक्षात्कार किया तो जीवन सार्थक हुआ। अगर फिर गोरख धंधा में ही लगे रहे तो जन्म मृत्यु की अजस परंपरा को ही पुष्ट किया। इसलिए भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ में लिखा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, असंख्य प्राणी प्रतिक्षण देह त्याग करते हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किस प्राणी का जन्म लेना सार्थक होता है, किस प्राणी का देह त्याग करना सार्थक होता है? उन्होंने क्या बताया? यश पुनर्न जन्म, उसी का जन्म लेना सार्थक है जो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। उसी का मरना सार्थक है जो पुनर्मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। न रहे बाँस, न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी, न बजे बाँसुरी, तब जन्म ही नहीं होगा तो मरने का मुख क्या देखना पड़ेगा? जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन की सार्थकता है। जिसके लिए शरीर मिला उसी के लिए समय नहीं है। यही भगवान की माया की चमत्कृति है। क्या भजन को ही व्यक्ति दूसरे क्षण पर टालता है। वृंदावन में एक, अब तो युवक हो गया होगा, है वैदुष्य, उसने कविता बनाई, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भजन को ही व्यक्ति भविष्य पर टालता है। संसार के काम को अभी निपटा दो, भजन तो होता ही रहेगा। भजन के लिए तो जीवन ही प्राप्त हुआ, करना क्या है? जिसके लिए जीवन प्राप्त हुआ उसी के लिए समय नहीं निकाल पाता। यह एक विचित्र बात। जिसके लिए जीवन प्राप्त हुआ है। हम वृंदावन में वेद विद्यालय में रहते थे। स्वामी अखंडनाथ महाराज के यहाँ एक महिला थी, उसका नाम था बतासो माई। उसके भाई ने उस संस्थान को बना करके स्वामी अखंडनाथ महाराज को सौंपा था। वो नीचे रहते थे, आयु में बड़ी थी। हम कभी कभी पूछते, भैया भजन चल रहा है, मैं कोई विपत्ति की बारी हुई हो कि भगवान का भजन करूं? उसका जो बेटा तो अमेरिका में था, बढ़िया कमाता था। और बाद में क्या हुआ, गोरी चट्टी अंग्रेज घर की लड़की से वो प्रेम करके फंस गया। भैया भजन होता है, मैं कोई संपत्ति की, मैं हूँ विपत्ति की मारी हूँ, मैं क्यों भजन करूँ, मुझसे क्या भजन होगा? हमने कहा बहुत बढ़िया, संपत्ति है तो भजन नहीं करना है, मैं कोई विपत्ति की मारी हुई कि भजन करूँ। और जब बेटा फंस गया, उसको मालूम पड़ा कि अमेरिका में गोरी चट्टी किसी अंग्रेज घर की बेटी से विवाह कर चुका है,
तो मैंने कहा भैया भजन होता है। अरे भाई जब अनुकूल परिस्थिति हो तब भजन होगा ना, मैं तो विपत्ति की मारी हुई संपत्ति के बोझ से, विपत्ति के बोझ से व्यक्ति इतना ढक जाता है। संपत्ति है तो भजन नहीं, विपत्ति है तो भजन नहीं, भजन ही नहीं होना और सब काम पहले भजन को ही भविष्य पर व्यक्ति टालता है। अभी कोई भजन करने का समय है क्या? बुढ़ापे में भजन करे प्रहलाद जी ने क्या कहा, कुमार अवस्था में ही भजन हो तो अंतिम समय तक संस्कार परिपुष्ट हो जाता है। अभी तो खेल कूद की अवस्था है, अभी तुम्हें क्या माला जपने से, भजन करने से बुढ़ापे में क्या मन लगेगा? आरंभ से जिसका मन भजन में नहीं रमता, बुढ़ापे में क्या लगेगा? इसलिए मोबाइल ठीक रखिए, कर्म पिशाची से दूर रहिए। यदृच्छया लोकमिमं प्रापिता कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चाम पुनरस्य च। 24वां कर्म के कारण जन्म लिया है तो कर्म किए बिना नहीं रहेंगे। और एक व्यक्ति एक जीवन में जितने कर्मों को कर लेता है उसके बस की बात नहीं। उन शुभाशुभ कर्मों का फलोपभोग करके ही देह त्याग करे, अतिरिक्त कर्मों के फलस्वरूप जन्म होगा ही। एक एक क्षण में व्यक्ति इतना शुभ या शुभ कर्म कर लेता है, उसके फलस्वरूप 10-10 हजार जन्म प्राप्त हो सकते हैं। काकभूषुंडी के पूर्व जीवन का गुरु के शिवालय में बैठे थे, शिवलिंग के पास गुरुजी आए शिवलिंग का दर्शन करने। समाधिस्थ न होने पर भी गुरुजी को देख करके भी उपासना के नाम पर गुरुजी का अभिवादन नहीं किया। गुरुजी ने तो श्राप नहीं दिया, शिव ने ही श्राप दे दिया। अजगर के समान तुम बैठे रहे, अयुत जन्म तुम्हें अजगर के प्राप्त हों। अयुत माने 10,000। एक अजगर की आयु कितनी? 10,000 अजगर। एक क्षण में व्यक्ति इतना पाप कर लेता है कि लाखों वर्षों के लिए गड्ढे में फंस जाता है, गिर जाता है, भवाटवी में भटकने का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। इसलिए सब कुछ होता, भजन ही नहीं होता। सच्ची घटना है। विष्णु आश्रम जी दंडी स्वामी थे गंगा तट पर बिहार घाट में। उनका एक सेठ शिष्य बीमार पड़ा। उसके पुत्र कार लेके आ गया, गुरुजी आपके शिष्य मेरे पिताजी अब तक की हालत में हैं, कार लेकर मैं आया हूँ, बड़ी कृपा होगी, पिताजी के अंतिम समय में आप वहाँ पधारें, उन्हें दर्शन हो जाए, सद्गति मिलेगी। तो गए विष्णु आश्रम जी, क्या बात है, कार लाए हुए, चलो 5-6 किलोमीटर की बात थी, सच्ची घटना है। वो क्या कह रहा था मालूम है? मरणासन व्यक्ति कोका कोला कोका कोला कोका कोला उन दिनों कोका कोला। और मैं तो दिल्ली का विद्यार्थी रहा हूँ। दिल्ली में 1 नंबर का कोका कोला कोई कहे तो उसका अर्थ होता था मदिरा से युक्त कोका कोला गुप्त भाषा। 1 नंबर का कोका कोला देना, 1 नंबर का अर्थ है जिसमें मदिरा का अंश भी हो। कोका कोला कोका कोला। उसके पुत्र ने कहा पिताजी की आज्ञा है कोका कोला पी के मरना चाहते हैं, आप क्या अनुमति देते हैं कि मैं पिताजी को कोका कोला दूँ? नहीं, मुख में गंगा जल डालो, यह भी तो पुण्य। कोका कोला पी के मरना चाहते थे, प्रारब्ध ने क्या किया, गंगा जल मुख में डलवा दिया। उसके बाद कहा कि कान के पास मुँह ले जाकर जोर से कहो पिताजी राम राम कहिए।
अंतिम क्षण है। उसने क्या कहा मालूम है? बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता। मर गया। ये भी ने कहा कि राम नहीं कहा जाता। बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता। बोलो क्या कहा? बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वो तो मुझसे नहीं कह पाता। हाँ, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो, बेटे जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता। इतना लंबा वाक्य बोला और राम राम। ये भी नहीं कहा कि राम नहीं कहा जाता, राम कहा जाता। राम नहीं कहा जाता फिर भी राम। लेकिन भाग्यशाली तो था, राम नाम सुनने को तो मिल ही गया ना। इसलिए एक विचित्र बात, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। दो प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। अंत समय में कदाचित राम कहते बन जाए तो आवत नहीं, जन्म नहीं होता, एक अर्थ है। और जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न करने पर भी अंतिम क्षण में, माने देहत्याग के अव्यवहित क्षण में कदाचित, देहत्याग के अव्यवहित क्षण में राम नाम कहते बनता नहीं। राम और ओम उपनिषदों में दो को ही तारक ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, तारक ब्रह्म माने तारने वाला, भव सिंधु से तारने वाला भगवान नाम। उपनिषदों में राम नाम या ओम दो का नाम मुख्य रूप से तारक ब्रह्म है। ओम में तो सब अधिकृत नहीं है। ओम का जप करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है सबके जीवन में उसे पचाने की क्षमता नहीं होती। राम अर्थ तो वही है, राम। इसलिए राम जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। अंतिम समय के भगवान के स्मरण का अर्थात देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान के स्मरण का इतना महत्व क्यों है? एक बार भगवान नाम लेने पर पूर्व के पाप कट जाते हैं। अब देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम का स्मरण हुआ या उच्चारण हुआ, पाप कट गए, आगे मर गए, पाप करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए अंतिम समय के स्मरण का सबसे अधिक महत्व है। लेकिन अंतिम देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान का नाम निकले या स्मरण हो, इसके लिए जीवन में भी प्रयास करना चाहिए। यदृच्छया लोकमिमं प्रापित कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च। ऊर्ध्वगति, मध्यम गति, अधोगति भी हो सकती है। कहीं तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उत्क्रमण पुनर्भव से रहित केवल मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। स्वर्ग और अपवर्ग का द्वार है। ऐसी स्थिति में कम से कम इतना पुण्य तो अर्जित करे कि पुनः मनुष्य शरीर ही प्राप्त हो या भगवान लोक में जाने योग्य जीवन सुलभ हो। अत्रापि दंपतीनां च सुखायान्यापनुत्तये। 25वां कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्। अब दूसरे ब्रह्मण्य दत्तात्रेय जी ने भक्त प्रवर प्रहलाद को कहा, मैं मस्त मौला कर्मों से उपरत होकर क्यों बना रहता हूँ? इसका उत्तर दिया। अत्रापि दंपतीनां च सुखायान्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा
निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्, विपर्यय विपरीत फल। मैंने संसार में भ्रमण करके यह पाया कि स्त्री पुरुष संसार में जो दंपति हैं कर्म तो करते हैं सुखोपलब्धि की भावना से और दुख की निवृत्ति की भावना से, परंतु न तो सुख की प्राप्ति हो पाती है न दुख की निवृत्ति हो पाती है, उल्टा ही फल मिलता है। दुख से बचने की भावना से कर्म करके और दुख में फंस जाते हैं। तो लोगों की इस प्रकार की गति को देखकर मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, अभिप्राय। आप मस्त मौला क्यों हैं? भोग और भोग्य सामग्रियों से दूर रहने पर भी हृष्ट पुष्ट क्यों हैं? अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी को प्रहलाद ने पूछा। पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, संसार में सुखोपलब्धि और दुख की निवृत्ति की भावना से स्त्री पुरुष कर्म करते हैं, लेकिन दुख की निवृत्ति न होकर दुख की प्राप्ति ही होती है, सुखोपलब्धि न होकर दुख की ही प्राप्ति होती है। उनकी इस गति को देखकर मैं कर्मों से विरत हो गया हूँ। लेकिन कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तब तक बाह्य अकर्म होने पर भी अभ्यंतर कर्म माना जाता है। कब तक कर्म? जब तक कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि विगलित हो जाना ही अकर्म है, नहीं तो मिथ्याचार पलता है। कर्तृत्व बुद्धि पर्यंत कर्म है, इसलिए कामना और कर्म के वेग को शांत करने के लिए आरुक्ष कर्म करते हैं। योगारूढ़ जीवन में शम को प्राप्त करके भगवत तत्व का परिमार्जन करते हैं। अन्य जो व्यक्ति हैं जो आरुक्ष भी नहीं हैं, योगारूढ़ भी नहीं हैं, वे भवाटवी में भटकने के लिए ही कर्म करते हैं। उनके कर्मों का फल भवाटवी में ऊर्ध्वाधा मध्यम लोक में भटकना ही होता है। सुखमस्यात्मनो रूपम सर्वे हो परतिस्तनुः मना संस्पर्शजां दृष्ट्वा भोगान स्वप्स्यामि संविशन्। बहुत बढ़िया। सुखमस्यात्मनो रूपम, सुखी आत्मा का स्वरूप है। यह आत्म तत्व अर्थात हम आप सुख स्वरूप ही हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपने आप में पराकाष्ठा की प्रीति डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध करती है कि आत्म तत्व सुख स्वरूप है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सर्वे हो परतिस्तनुः, उस सुख का अभिव्यंजक संस्थान कौन है? उसका शरीर कौन है? जैसे हमारा आपका शरीर है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राणों का अभिव्यंजक संस्थान है, वैसे ही आत्म तत्व जो सुख स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है? यह समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति, उपरामता, शुभाशुभ कर्मों से उपरामता, यह अर्थ। तब वह सुख स्वरूप आत्म तत्व उल्लसित होता है। फिर क्या है? मन संस्पर्शजान दृष्ट्वा भोगान स्वप्स्यामि संविशन्। जितने भोग्य पदार्थ हैं मनोराज्य मात्र हैं, मनोरथ मात्र हैं, ऐसा समझकर शुभाशुभ कर्मों से उपरत होकर प्रारब्ध को भोगता हुआ अजगर वृत्ति से मैं रहता हूँ, जिसने कहा दत्तात्रेय महाराज।
दत्तात्रेय महाराज ने कहा, प्रारब्ध ने नौ तो दियो भजले श्री रघुवीर। दो को एक है प्रारब्ध, एक है भोग, एक है भगवान। भगवान को प्रारब्ध पर छोड़ें या भोग को प्रारब्ध पर छोड़ें, साइड बिजनेस की बात अलग है। इधर भी हाथ मारा, उधर भी हाथ मारा। अगर छोड़ना ही हो तो शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दें, भगवान परमात्मा की प्राप्ति को प्रारब्ध पर न छोड़ें। पिछले दिनों मैंने कहा कि सनातन सिद्धांत के अनुसार तो जितने भी कर्म होते हैं सनातन सिद्धांत में आस्थान्वित व्यक्ति के सब तदर्थ ही होते हैं। हम लोग भगवान को योग निद्रा लाभ कराकर सुलाकर सोते हैं, भगवान को जगाने की भावना से जगते हैं, भगवान को स्नान कराने की भावना से हम स्नान करते हैं, भगवान को भोग लगाने की भावना से हमारे यहाँ भोजन बनता है। घर में झाड़ू पोछा क्यों लगाते हैं? शुद्धता पवित्रता बनी रहे ताकि भगवत तेज विलुप्त न हो, अन्यत्र स्खलित न हो। तो यहाँ तो सब कुछ भगवद अर्थ भी होता है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्। कोई गृहस्थ है, पत्नी मिल गई तो लक्ष्मी मिल गई, पति मिल गए तो नारायण मिल गए, पुत्र मिल गया तो बाल गोपाल मिल गया, पुत्री मिल गई तो लक्ष्मी आ गई, कन्या आ गई। इस प्रकार से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मनियत एक राम के नाते अभिप्राय क्या हुआ? यहाँ सब कुछ भगवद अर्थ ही होता है, यह अभिप्राय। अब भौतिकवाद की प्रगल्भता के कारण सब कुछ भोग के लिए होने लगा। भगवान के लिए सब कुछ करेंगे, भूखे थोड़े मरेंगे क्या? सब कुछ भगवदर्थ होना चाहिए। स्नान हो तो भगवदर्थ, शयन हो तो भगवदर्थ। भगवान को स्नान कराने की भावना से स्नान करें, भगवान को भोग लगाने की भावना से भोजन बने, भगवान को योग निद्रा लाभ कराकर शयन कराकर सोवें, भगवान को जगाने की भावना से जगें, भगवान को निवेदित करके वस्त्र धारण करें। पेंट पैजामा पहनेंगे तो भगवान को क्या निवेदित करेंगे? पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज सात्विक विनोद भी बहुत करते थे। मैं वृंदावन में रहता था, एक बार उन्होंने कहा कि एक चित्रावली मेरी छपी है, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा एक चित्र, उसके बाद किसी और के पास जाएगा, चित्रावली जाएगी या चित्र जाएगा। तो एक चित्र था, सूटेड बूटेड टाई लगाए हुए। तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको आश्चर्य है, मुझे भी आश्चर्य। उन्होंने कहा मैंने जीवन में कभी पेंट और टाई का उपयोग नहीं किया। तो हमने कहा एक चित्र। उन्होंने कहा अमेरिका में रहने वाला एक मेरा भक्त है, उसने कहा गुरुजी तब तक अच्छे नहीं लगते जब तक टाई पेंट में ना हो। उसने चित्रकारों को कहकर मेरा ये चित्र बनाया है, मेरे लिए भी या भूतपूर्व चित्र मेरा। तो अमेरिका का जो भक्त होगा भजन करेगा तो उसको तो भगवान भी गुरु भी टाई वाले चाहिए या इसलिए हमने कहा स्वतंत्र भारत में विकृति अधिक आई। हम स्वतंत्रता के पूर्ण पक्षधर हैं, लेकिन मैंने देखा है स्वतंत्रता के बाद भी 2-3 वर्षों तक 1000 में एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को छोड़कर सब भारतीय वेशभूषा में होते थे पुरुष में। अब बंगाल आदि में घूमने जाएं तो हमने देखा 30 वर्ष पहले भी 1000 व्यक्ति मार्ग में होंगे तो शायद कोई एक पेंट में हो,
अब 1000 व्यक्ति में शायद ही कोई धोती में हो। तो स्वतंत्रता के बाद क्या खोया क्या पाया। भारतीय वेशभूषा संस्कृति के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी ना इन राजनेताओं ने, सभ्यता के नाम पर। क्या तो बहुत विकट बात है। 24 गए 26 होने, डूबे भी नहीं रहे। समय हो गया है और भी कार्यक्रम है। मोरारजी देसाई का नाम सुना है, गुजरात के थे। जब भारत परतंत्र था तब वो कहा करते थे कि भारत को स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्र भारत में कलम की एक नोक के बल पर हम गोहत्या के काले कलंक को मिटा देंगे। कालक्रम से भारत स्वतंत्र हुआ और देसाई प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन दिनों में शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित नहीं था। दिल्ली धर्म संघ से लेकर प्रधानमंत्री की कोठी तक 4000 व्यक्ति थे, 400 व्यक्ति हम लोग थे। उनमें 3 व्यक्ति नंदनंदनानंद सरस्वती, पूर्व सांसद रामराज परिषद के नंदलाल शास्त्री, एक पूरी पीठ के उस समय के मान्य शंकराचार्य निरंजन देव जी, 2 जोशी मठ के शंकराचार्य स्वनाम धन्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, 3 गए उनसे मिलने। तीनों ने कहा कि परतंत्र भारत में आप ऐसा कहते थे, अब वो हत्या के काले कलंक को मत रहने दीजिए। उन्होंने कहा उन बातों को भूल जाइए, अब मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ। इन नेताओं पर क्या भरोसा करिएगा। राम राम कह के ऊपर आते हैं और राम के विरोधी बन जाते हैं। इन नेताओं के तो बस विचित्र स्थिति। क्या हिंदुत्व के नाम पर आएंगे, हिंदुत्व का गला घोट देंगे। एक व्यक्ति अब कोई राजनीति में, उनका नाम भी नहीं है, यहाँ उड़ीसा के ब्रह्मचारी, गाय के नाम पर वो जीते। और पहले तो उनको ही तुलना मोदी जी से की जाती थी। मोदी जी से योग्य अधिक माना जाता था, क्योंकि उड़िया जानते थे, संस्कृत में भाषण करते थे, अंग्रेजी में भाषण करते थे, बंगला में भाषण करते थे, 4-5 भाषाओं में भाषण करते थे। ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं की थी, विवाह नहीं किया। संसद लोगों ने बना दिया और ये नेता लोग, प्रधानमंत्री आदि बहुत ही चतुर होते हैं। गोरक्षा के नाम पर वो जीते थे, पशुपालन विभाग का मंत्री बना दिया। अब उनके साथ वाले जिन्होंने उनको चुनाव में जिताया था गए, अब तो आपके पास ये मंत्रालय है, राज्य मंत्री थे। उन सब बातों को भूल जाइए, अब कसाईयों का भी मैं मंत्री हूँ, हो गया ना। गाय के नाम पर, राम के नाम पर, किसी भी नाम पर ये लोग पहुँच जाते हैं। अंत में जिसके नाम पर पहुँचते हैं उसी को धक्का मार के फेंक देते हैं। इसलिए स्वतंत्र भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है इतनी विकृत है, उस प्रक्रिया के आधार पर तो हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा ही नहीं कर सकते। तो भारत में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक हमारी संस्कृति के अनुसार हमको शासन तंत्र सुलभ नहीं होगा, तब तक बहुत प्रयास करने पर भी हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा नहीं कर सकेंगे, केवल बीज की रक्षा होगी। इसलिए भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करने के लिए स्वस्थ क्रांति में भी सहभागिता की अपेक्षा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल एक बात कही गई जो बहुत, हर बात महत्वपूर्ण है, लेकिन कल एक बात कही गई, पूरा विश्व विकास का आजकल पक्षधर हो रहा है। विकास के गर्भ से विस्फोट भी निकल रहा है। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अत्यंत शुद्ध कुपित हो गए हैं।
चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है, लेकिन विश्व भी विकास का पक्षधर है। बहुत अच्छी बात है। विकास का पक्षधर व्यक्ति जब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर होगा तो हिंदुत्व का पक्षधर उसको अनिच्छन्नपी होना ही पड़ेगा। न चाहते हुए भी सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थानित होना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अनाय। बहुत छानबीन करने पर सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट है या नहीं। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, लगभग 65 साल पहले यह वाक्य बनाया था। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह के प्रकल्प सनातन धर्मियों के अत्यंत उत्कृष्ट हैं। अंदर से हमें प्रसन्नता इस बात को लेकर है कि पूरा विश्व विकास 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 की ओर जा रहा है, और विकास को परखने पर अंत में सनातनी या सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित तो हिंदुत्व का पक्षधर उसे होना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। और कोई मार्ग अपनाएगा तो विकास के घर से विनाशी निकलेगा। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तत्व पक्षपात वही स्वभाव वो धियाम। जीव का, जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का पक्षधर होना। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश जी स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में आस्था है, परंतु बाइबल में जो सृष्टि संबंधी मान्यताएं हैं उन पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना। इसका अर्थ बाइबल में जो गीता का अंश है उसको हटा दें, कुछ मानने योग्य रहता ही नहीं। 6000 वर्षीय सृष्टि की उत्पत्ति मानेंगे क्या? बाइबल के अनुसार तो 6000 वर्षीय सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाएगी, जबकि आजकल जो पृथ्वी है 1,97,29,49,124 वर्षों की है। इस समय सृष्टि की आयु 1,97,29,49,124 वर्ष है। कुल सृष्टि की आयु 31,10,40 वर्ष होती है। इसका अर्थ यह है कि कितनी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास, विकास के नाम पर कितने भी उड़ान भर लें, अंत में वेदादि शास्त्र सम्मत जो मार्ग है, तथ्य है, सिद्धांत है, उसी को अपनाना होगा और कोई मार्ग नहीं। लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, तथ्य के बल पर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। है गला नारायण।